न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। ये देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कोल्हापुर की घटना के पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ, रामदास अठावले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया करारा जवाब। कोल्हापुर में जो हुआ वो महाराष्ट्र की छवि को धक्का पहुंचाता है, शरद पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोल्हापुर की घटना पर रामदास अठावले बोले, इसके पीछे हो सकता है पाकिस्तान का हाथ, सरकार को। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई घटना पर RPI के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके हिंसा पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। जी हाँ, और सरकार को उस एंगल में जांच करनी चाहिए। पाकिस्तान बीच बीच में इसी तरह का रवैया अपनाता है। जी हाँ, औरंगजेब का फोटो लगाकर समाज को भड़काना अच्छी बात नहीं है। जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बयान घटना के एक दिन बाद आया। बुधवार को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया था। जी हाँ, धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थिति। बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के एक दिन बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक कम से कम 36 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले दर्ज किए जाएंगे। कोल्हापुर शहर में व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले और लोग दुकानों से दैनिक जरूरत का सामान खरीदते देखे गए। शहर में मंगलवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब दो लोगों ने कथित तौर पर 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और औरंगजेब के तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को अपने सोशल मीडिया स्टेटस के तौर पर डाल दिया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आखिर किस मसले पर कनाडा के NSA को विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने गुरुवार को कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर उस बयान को लेकर निशाना साधा है जिसने उन्होंने भारत पर उसके देश के आंतरिक मामले में दखल देने का आरोप लगाया। जी हाँ, कनाडाई NSA ने भारत पर उनके देश की घरेलू राजनीति के हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र रूस, चीन और ईरान जैसे आधिकारिक राष्ट्रों के लीग में खड़ा कर दिया था। जी हाँ, कनाडा के NSA के तरफ से लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरे दिमाग में जो मुहावरा आया है था वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के NSA जॉडी थॉमस ने शुक्रवार को कहा था, जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करती हूँ तो अब मैं कई राज्य और गैर राज्य प्रतिनिधियों के बारे में बताती हूँ। उन्होंने आगे कहा, इससे रूस, ईरान, भारत शामिल है जो राष्ट्र इन मुद्दों पर सबसे अधिक सामने आता है। जी हाँ, और ये किसी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो चीन है। कनाडाई NAS ने भारत पर उनके देश की घरेलू राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रूस, चीन और ईरान जैसे आधिकारिक राष्ट्रों के लीग में खड़ा कर दिया था। जी हाँ, कनाडा NSA के तरफ से लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरे दिमाग में जो मुहावरा आया था वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, कोल्हापुर में जो हुआ वो महाराष्ट्र की छवि को धक्का पहुंचाता है, शरद पवार का सरकार पर वार। जी हाँ, महाराष्ट्र एक सयागी और प्रति शांति प्रिय राज्य है। कानून हाथ में लेना यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति नहीं है। कोल्हापुर और एकाध और ठिकानों में जो हुआ वो राज्य की छवि के लिए कतई सही नहीं है। जी हाँ, मेरी अपील है कि राज्य की जनता शांति कायम रखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करे। NCP प्रमुख शरद पवार ने इन शब्दों में कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से सोशल मीडिया पे औरंगजेब की तस्वीर का स्टेटस लगाने के बाद बुधवार को कोल्हापुर में हुए हिंदुवादी संगठन के विरोध में मार्च पर प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, वे आवाज यानी गुरुवार 8 जनवरी बारामती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने कहा कि कोई अगर जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे मुझे इतना ही कहना है कि इन सब चीज़ों का अंजाम आप जनता को भुगतना पड़ता है। जनता के हितों के लिए ये सावधानी रखें कि ऐसी घटनाएं ना हो। बदलाव लाने वाला कोल्हापुर का इतिहास शांति कायम करने में दे पुलिस का साथ। जी हाँ, शरद पवार ने कहा राज्य के
देखिए जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके बाद राज्य प्रशासन और पुलिस जो कदम उठा रहे हैं उनके कर्मों में आप जनता पूरे मन से उनका सहयोग करे। अगर हम सब मिलकर प्रशासन के रूप सहयोग करेंगे तो ऐसे मामले जल्दी ही शांत होते नजर आएंगे। जी हाँ, कोल्हापुर हो या ऐसे अन्य शहर, इन सबका सामाजिक परिवर्तन लाने में ऐतिहासिक योगदान रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है, यहाँ शांति कायम रखना जरूरी है। जी हाँ, 2-4 लोगों की गड़बड़ी पैदा करने पर भी समय स्वयं रखे शांति कायम। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शाह महाराज महारानी तारा रानी के आदर्श सामने रखते हुए हम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। 2-4 लोग भले ही गलत कामों को अंजाम दे रहे हो, लेकिन बहुसंख्यक जनता संख्या स्वयं रखे और राज्य प्रशासन भी सामंजस्य की भावनाओं को प्रोत्साहित करे। ऐसा करे पर हालात जरूर बदलेंगे, राज्य में शांति कायम हो सकेगी। नीतीश कुमार ने किया कॉल, विपक्षी नेताओं की बैठक में जाऊंगा बिहार। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उन्हें कॉल आया था। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की 23 जून को बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में उन्हें निमंत्रित किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए वो पटना जाने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज देश के सामने जो सवाल खड़े हैं उन पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने की जरूरत है। ये कोशिश इसी बात की है, इस मुहिम में ये पूरी तरह से सहभागी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।